अध्ययन करने जा रहे हैं पाठ 4 चतुर्थ पाठ सठे साठे समाचरित यानी कि टिट फॉर टेट। तो इसका मतलब ये होता है जो जैसा व्यक्ति होता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। कस्मिंश्चित् वने एकः गजः अवसत्। तो किसी वन में एक हाथी रहता था। सः प्रतिदिनं राजमार्गेण स्नानार्थं नदीम् अगच्छत्। वह प्रत्येक दिन राजमार्ग से स्नान के लिए नदी में जाता था। तस्य मार्गे एकस्य फल विक्रेतु विपणनी आसीत्। उसके मार्ग में एक फल विक्रेता की दुकान थी। स फल विक्रेतां गजाय प्रतिदिनं कदलीफलानि अयच्छत्। वह फल विक्रेता प्रत्येक दिन हाथी को एक केला देता था। फलानि खादित्वा गजः प्रसन्नभवत्। फल खाकर हाथी प्रसन्न होता था। तदंतरम स स्नानाय नदीम अगच्छत्। उसके उपरांत वह स्नान के लिए नदी जाता था। अनेन प्रकारेण तयो मैत्री अभवत्। इस प्रकार से उन दोनों में मित्रता हो गई। एकदा फल विपणिक कार्यवशात स्वपुत्र विपणो नियुक्त कुत्रचित गतः। एक बार जो है फल विक्रेता जो है किसी कार्यवश अपने पुत्र को दुकान पर बैठाकर किसी स्थान पर गया। तद पुत्र अति चंचल आसीत। उसका जो बेटा था वो बहुत ही ज़्यादा चंचल था। स तस्मिन् दिने गजाय फलानि न अददात। वह उस दिन उसने उस हाथी को फल नहीं दिया। न कौतूहलवशात गजस्य शुंडे सुधिका छेदेन अकरोत्। और उसने कौतूहल के वशीभूत होकर जो हाथी था उसके सूंड में एक सुई से छेद कर दिया। बालकस्य दुर्व्यवहारेण गजः रुष्ट अभवत् तथापि स बालकस्य किमपि अनिष्टम न अकरोत्। बालक के दुर्व्यवहार से हाथी जो था वह रुष्ट यानी कि दुखी हो गया। उसने बालक के साथ कोई भी अनिष्ट व्यवहार नहीं किया। किंतु प्रतिका बुद्धिया नदी गत। लेकिन वह जो है नदी पर गया। तत् स शुंडे मलिन जलम भृत्वा तस्य विपणी अगच्छत्। वहाँ से वह गंदा पानी अपनी सूंड में भरकर उसकी दुकान पर आया। तत्र स संपूर्ण जलम तस्य फलानाम उपरि प्राक्षिपत्। तब उसने वह पूरा जल उसके फलों के ऊपर डाल दिया। यदा बालकस्य जनक प्रत्यागत। जब बालक के पिता आए तदा स मलिनानि विकृतानि च फलानि अपश्यत। तो उन्होंने गंदे और दूषित फल देखे। स स्वपुत्रेण अपृच्छत्। उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, अरे इमानि फलानि कथम मलिनानि विकृतानि च सन्ति। अरे यह फल किस प्रकार से गंदे और खराब हुए हैं। तदा स तस्मै यथाभूतं सर्वं वृत्तां अकथयत्। तब उसने सारा वृत्तांत उनको बताया। वृत्तांतम श्रुत्वा जनकोऽपि विहस्य अवदत्। सारी बात सुनकर उसके पिताजी भी हंस दिए। गजः समुचित मेवाक्रोध सठे साठे समाचरेत। उन्होंने उससे कहा कि हाथी ने बिल्कुल सही व्यवहार किया। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या हुआ यहाँ पर इस पाठ में एक हाथी था और एक फल विक्रेता था। तो फल विक्रेता हाथी को प्रत्येक दिन एक फल देता था। किंतु एक दिन किसी कारणवश फल विक्रेता को कहीं जाना पड़ा तो उसने अपने पुत्र को दुकान पर बैठा दिया। तो फल विक्रेता के पास क्योंकि हाथी रोज आता था तो वह उसके बेटे के पास भी आया। तो जब वह उसके बेटे के पास आया तो उसके बेटे ने क्या किया, उसकी सूंड में एक सुई चुभा दी। तो इससे क्या हो गया, हाथी बहुत ही रुष्ट हो गया, गुस्सा हो गया। तो हाथी ने क्या किया, उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं कहा। लेकिन वह फिर तालाब में गया। उसने तालाब से गंदा पानी अपनी सूंड में भरा और सूंड से पानी भरकर उसने सारे फलों के ऊपर डाल दिया। तो इस प्रकार से जो फल थे वो दूषित और गंदे हो गए। तो जब फल गंदे हो गए तो उसके पिताजी वहाँ पर आए। उन्होंने पूछा कि क्यों भाई, क्या हुआ। तो उन्होंने उस बेटे ने अपने पिताजी को सारा वृत्तांत सुनाया। तो फिर जब पिताजी ने उनका वृत्तांत सुना तो उन्होंने कहा कि हाथी जो था उसने बिल्कुल तुम्हारे साथ सही व्यवहार किया, क्योंकि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यदि हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो अच्छा व्यवहार करेगा वो बाद में। यदि हम किसी के साथ गलत व्यवहार करेंगे तो गलत ही व्यवहार हमें प्राप्त होगा। तो हमें सदैव लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। नहीं तो हमारे साथ भी क्या होगा, जिस प्रकार से हाथी ने उस बालक के साथ किया है वैसे ही हमारे साथ भी व्यवहार होगा। तो आशा करती हूँ पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको संस्कृत के और भी पाठ प्राप्त होते रहें।